भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं। आज हम कृष्ण कथा को एक कहानी के रूप में जानेंगे, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक एक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस देवकी को मारने चला, पर वासुदेव ने उसे रोका और वचन दिया, हे कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपनी सारी संतानों को जन्म के बाद तुम्हें सौंप दूंगा। तुम देवकी को छोड़ दो। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देंगे। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक कर दे मारा, परंतु वो कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। ये है कृष्ण जन्म की कथा।
अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रमाणचंद दास जी, जो कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और पिछले 10 सालों से इस्कॉन पंजाबी बाग के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाया जाता है और इस्कॉन इसे कैसे सेलिब्रेट करता है। प्रमाणचंद दास जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका हमें आमंत्रित करने के लिए। प्रभु जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में खुद को हमारे श्रोताओं से इंट्रोड्यूस कराएं। मेरा नाम प्रमाणचंद दास है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने 2009 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद एक आध्यात्मिक खोज में मैं यहाँ इस्कॉन मंदिर से जुड़ा और अभी मैं यहाँ पर ब्रह्मचारी आश्रम में निवास कर रहा हूँ पिछले 10 साल से और मंदिर में अलग अलग प्रकार की सेवाएं करता हूँ। प्रबंधन की सेवा या लाइव ब्रॉडकास्टिंग, टेक्निकल, अलग अलग हमें जो भी भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा में दी जाती है उसमें मैं सहयोग करता हूँ। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा प्रमाणचंद दास जी कि इस्कॉन टेम्पल जो कृष्ण भावनामृत के लिए जाना जाता है और कल जन्माष्टमी का त्योहार है, तो ऐसे में कल किस तरह से इस त्योहार को मनाने की आपने तैयारी करते हैं हर साल और कल वो कैसे तैयारी अलग होने वाली है? जी, इस्कॉन के 700 से अधिक केंद्र हैं पूरे विश्व भर में और दिल्ली में 15 मंदिर हैं और मैं इस्कॉन पंजाबी बाग से हूँ और हर मंदिर में सिर्फ भारत में ही नहीं, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, ऐसे देशों में जहां पर लोगों ने बचपन से कृष्ण के बारे में नहीं सुन रखा, हर जगह बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। और क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही प्रमुख उत्सव है, जैसा कि नाम ही है कृष्ण भावनामृत संघ, तो जिस प्रकार से एक सूरज होता है और सूरज को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से भगवान को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो त्योहार है पूरी मानवता के लिए है और एक प्रेम का त्योहार है, एक अच्छे लविंग एक्सचेंजेस का त्योहार है। इस्कॉन में विशेषकर अलग अलग धूमधाम से इसको मनाया जाता है। पूरे इस पिछले 3 महीने से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इस दिन विशेषकर जो हमारी पहला भगवान का दर्शन होता है सुबह 4:30 बजे, मंगल आरती जिसको कहते हैं जी। साधारणतः लोग 2 बजे से लाइन में आके खड़े हो जाने लगते हैं, परंतु क्योंकि अभी लॉकडाउन सिचुएशन में अधिकतर मंदिर बंद रहेंगे और सारी चीजें ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट की जाएंगी। इस बार जो है स्थिति, जैसे आप भी जानते हैं, कि बहुत ही अलग है और हम चाहते हैं कि जिस लोकेलिटी में भी मंदिर है वो खुद सुरक्षित रहे, वॉलेंटियर सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए अधिकतर मंदिर सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इसमें हम भगवान को एक दिन में 9 बार अलग अलग भोग लगाते हैं। कुछ लोग मंदिर 108 भोग लगाते हैं, कुछ 501 भोग लगाते हैं। इस्कॉन पंजाबी बाग पूरे मंदिर में पहला जो भगवान को भोग लगता है उठाने समय 4 बजे लगता है और ऐसे पूरे दिन में रात में अभिषेक के बाद 108 अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा और भगवान के भोग बनाने में विशेष सावधानी को बरता जाता है। बहुत स्वच्छता के साथ जो चीजें कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, विशेषकर दूध से बनी हुई बहुत सारी मिष्ठान और अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार की चटनियां, जूसेस, सारी चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं। इसके अलावा भगवान का बहुत ही भव्य श्रृंगार किया जाता है और सबसे मुख्य है जन्माष्टमी मनाने का, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का कीर्तन होता है, भगवान की कथाएं होती हैं, तो एक बहुत ही फेस्टिव मूड होता है और देखा जाता है कैसे हम लोग भगवान की सेवा कर सकें और जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। तो आरती होती है, भोग लगाया जाता है, अभिषेक किया जाता है, कथा होती है, भगवान के संदेश पे मनन किया जाता है, उसको अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते। और इस बीच में आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आप वो हमें कहानी सुना पाएं, जो कई बार ऐसा होता है कि लोग बार बार सुनना चाहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो जानना चाहते हैं, उनको पता भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं। तो उनके लिए अगर आप वो कहानी सुना पाएं, जब वो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो किस तरह से हुआ था और उसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल, ये कहानी एक्चुअली सत्य घटनाएं हैं, ये कोई मनोकल्पना नहीं है, शास्त्र के ऊपर प्रमाणित चीजें हैं और ये दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम के आती हैं। और इसका मैं आपको संक्षिप्त में जो बताऊं, भगवान कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ। जब वसुदेव देवकी को साथ विवाह करके जा रहे थे तो कंस, जो कि देवकी के भाई थे, वो खुद रथ चला रहा था और बहुत ही बड़े, जैसे कोई बारात जाती है और वो तो राजाओं का बारात था, तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे, अलग अलग प्रकार के ढोल, शहनाइयां
और कंस रथ पर वसुदेव और देवकी और उनके साथ जितने अन्य मित्र हैं उन सबको रथ को चलाता हुआ आगे जा रहा था। परंतु तभी आकाश से आकाशवाणी हुई देवताओं ने की कि कंस तुम इतने मूर्ख हो, जो जिसका पुत्र 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा उसी का तुम रथ चला रहे हो। तो वास्तव में देवताओं ने ये भविष्यवाणी की क्योंकि उन्हें डर था कि देवकी भक्त है और कंस असुर था, और अगर कोई भक्त की सेवा करता है तो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है। तो ये इसलिए देवताओं ने प्लान करके आकाशवाणी की। और क्योंकि कंस असुर था और देवकी उसकी बहन थी, तुरंत देवकी को मारने के लिए उसने अपनी तलवार निकाल ली। और जैसे वो देवकी का वध करने लगा तो वसुदेव ने देखा कि ये क्या है, और वसुदेव भी कोई कम शक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने पहले कंस को समझाया, एक फिलोसफिकल दर्शन देख के समझाया। अब सोचिए ये क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, ये हमें वसुदेव से सीखना चाहिए। उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया, गुस्सा नहीं हुए, अपने संतुलन को बनाए रखा और कंस से बात की। फिर भी कंस नहीं मान रहा था, वो देवकी को मारने ही वाला था। तब वसुदेव ने कहा कि कंस तुम्हें खतरा देवकी से नहीं है, तो मैं वादा करता हूँ जितने पुत्र होंगे मैं खुद ले आके तुम्हें अर्पित कर दूंगा। तो वसुदेव के जो शब्द थे वो इतने सत्यवादी था कि कंस जैसा असुर व्यक्ति भी उन पर विश्वास कर पाया। और उसके बाद हम जानते हैं कि जब उनका पहला पुत्र हुआ, नवजात शिशु, वसुदेव अपने हाथों से लेके कंस को गया। ये उनकी सत्यबद्धता थी। एक ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार में उन्नत है, उसके लिए कुछ ड्यूटी के बीच में कितनी कठिन हो उसको निभाता है। तो जब कंस ने ऐसा देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। तो उसने कहा मेरे को इससे खतरा नहीं, 8वें पुत्र से खतरा है। तो क्योंकि देवता लोग चाहते थे कि भगवान का प्रकट जल्द से जल्द हो, नारद मुनि वहां गए और उन्होंने कहा कंस से कि तुम बेवकूफ हो। कि अब उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे फूल होता है, अब पंखड़ियां 8 तरफ से, किस तरफ से आप काउंट करोगे कि 8 होंगे, इस तरह की कुछ बातें की। तो कंस कंफ्यूज हो गया और उसने तुरंत उनको अरेस्ट किया और पहले पुत्र को मार डाला। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, एक एक करके नए जात शिशु को मारने के लिए कितना हृदय क्रूर होना चाहिए। तो उन्होंने उनको मारा। 7वां जो पुत्र था, हालांकि क्योंकि भगवान से पहले गुरु आते हैं, गुरु बलराम जी के विस्तार थे, तो संकर्षण देवकी के गर्भ में आए, वहां से उनको स्थानांतरित किया गया वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में, और उसके बाद साक्षात भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अब कृष्ण के प्राकट्य और साधारण मनुष्य के प्राकट्य में बहुत अंतर है। कृष्ण का प्राकट्य वीर्य के माध्यम से नहीं हुआ। कृष्ण पहले वसुदेव के स्वच्छ मन के अंदर प्रकट हुए और वसुदेव के मन से वो देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए और तब वो देवकी के गर्भ में आए। और जब वो कारागार में थी देवकी और कृष्ण उनके गर्भ में थे, तो कंस भी समझ पाए कि देवकी अब बहुत दिव्य रूप से सुंदर लग रहे हैं और अलग अलग देवता लोग अदृश्य रूप में आके वहां प्रार्थना। और फिर जन्माष्टमी की रात को जब वास्तव भगवान कृष्ण का प्रकट्य हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हुए। भगवान के बहुत सुंदर केश थे। भगवान रोते हुए प्रकट नहीं हुए एक साधारण शिशु की तरह। भगवान के बहुत सुंदर केश थे, चतुर्भुज था, मुकुट था। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। और भगवान कृष्ण का प्राकट्य, जन्माष्टमी का असली अर्थ यही है कि कैसे हम कृष्ण को अपने जीवन में प्रकट करें। जी, जाते जाते मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप वो जो हमारे जीवन में कृष्ण को लाने का एक विचार है, उसमें आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, उसे कैसे अपने जीवन में धारण किया जाए? सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण को लाने का। कृष्ण देखिए कोई साधारण पुरुष नहीं है, पहले हमें ये समझना होगा। कृष्ण ने लिखी भगवत गीता। भगवत गीता का संदेश पूरे विश्व में आज तक 5000 वर्ष पूर्व से वो संदेश चला आ रहा है। और भगवत गीता के संदेश को जितना हम अपने जीवन में उतारेंगे, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, फूड हैबिट्स हो, या हमें जीवन का अपने असली उद्देश्य को जानना हो, कैसे हम वास्तव में संतुष्टता, खुशी प्राप्त कर सकते हैं, या एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना हो, या आजकल हम देखते हैं समाज में भी कितने प्रकार की समस्याएं, चाहे किसानों को लेकर, दो धर्मों के बीच में, लोगों के बीच में झगड़े को लेकर, आजकल आर्थिक विकास को लेकर, इन सब का समाधान भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। तो एक है गीता को पढ़कर, दूसरा है भगवान के नाम का उच्चारण करके। ये मंत्र है इस युग का, बहुत ही सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे बहुत सारे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी अरुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो अपने विचार दिए इस जन्माष्टमी के अवसर पर, हम चाहेंगे वो हमारे श्रोतागणों के बीच में जाएं और ज्यादा से ज्यादा इनका विश्व भर में प्रसार हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।